CH2 CH CH2, इस CH2 पे देखो दोनों का एवरेज लो, दोनों का एवरेज लो गाइस, ये और ये, इन दोनों का मुझे एवरेज लेना है। तो क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं गाइस, ऐसे केस को जब दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? दिस केस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, हम इसका नाम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस क्या हैं, इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल बराबर आता है। तो पहले कार्बन पे भी क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, पहले कार्बन पे -1 का चार्ज है, इसमें क्या है, पहले कार्बन पे 0 चार्ज है, तो उसका बराबर एवरेज आएगा। तो इस कार्बन पे -1/2 आएगा, इस कार्बन पे बीच वाले पे 0 आएगा, फिर इस कार्बन पे भी -1/2 आएगा। तो डॉट 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 डॉट, ये इसका हाइब्रिड है। अगला स्ट्रक्चर शायद हमने क्लास में बनाया था गाइस, वो तो मैं दोबारा नहीं कर। यस सर, बनाया था। तीसरा हमने क्लास में बनाया था क्या, आई डोंट नो। तीसरा नहीं सर, फोर्थ बनाया था। फोर्थ बनाया था। अच्छा Yes, तुम sir. देखो, थर्ड स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड स्ट्रक्चर में फिर देखो, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे क्या मिला है, लोन पेयर मिला। वैसे ही थर्ड में भी क्या है कि पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे ये लोन पेयर मिल रहा है मुझे। ठीक है, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे लोन पेयर मिल रहा है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा रेजोनेंस में? स्टार्ट यहां से करूंगा, दिस इज द सेक्शन जहां से मैं स्टार्ट करूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फिर मुझे पाई बॉन्ड कहां ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड मुझे कहां ब्रेक करना है? देखो ये याद रखा करो, जब तुमने खुल के बताया है मृदिता, मैं तो कम से कम तुम्हें समझा दूं। सपोज ये नंबर 1 एटम है मृदिता और नंबर 2 एटम है, तो 1 और 2 किस पे पाई बॉन्ड ब्रेक करना है मुझे मृदिता? 2 पे। 2 पे नहीं बेटा, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो ये, देखो बच्चे, ये एक चीज NH2 है, तो तुम इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 और 2 दो हैं, तो तुम इसको पूरा का पूरा 2 पे ब्रेक कर सकती हो, पूरा का पूरा तुम इसको 1 पे ब्रेक कर सकती हो। तो फिर ये देखो, ये वाला एटम जिसके साथ तुम रेजोनेंस कर रही हो, ये एटम कैसा है, फुल्ली फिल्ड की एम्प्टी? बोलो मृदिता। फील्ड है। अगर ये फुल्ली फिल्ड है तो तुम बताओ ना, तुम फुल्ली फिल्ड के सामने एक दूसरा फुल्ली फिल्ड लेके आओगी तो ये झापड़ मारेगा ना, बोलेगा ना यार मैं तेरा क्या करूं भाई, मैं हम दोनों थोड़ी बॉन्ड बना सकते हैं, कुछ ऐसा लाना चाहिए था मैं जिससे बॉन्ड बना पाता। समझ हाँ रही हो? सर, एम्प्टी चाहिए था तो 1 पे वो ब्रेक होगा। तो एम्प्टी चाहिए था तो 1 पे ब्रेक होगा। ये सिंपल सी बात हम लोग कब से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एम्प्टी चाहिए तो मैं 1 पे ब्रेक करूंगा, तो मैं इसको इधर ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो इस सी पे क्या चार्ज जनरेट होगा, इस सी पे प्लस चार्ज जनरेट होगा। अच्छा, जब भी तुम्हारे पास में नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज कर जाते हैं बच्चों, जैसे देखो अभी इस पे, अभी इस पूरे स्ट्रक्चर पे नेट चार्ज क्या है इस पूरे स्ट्रक्चर पे, तो नेट चार्ज इसका न्यूट्रल है। न्यूट्रल। अब तुमने क्या किया, तुमने जब भी पाई बॉन्ड तोड़ा तो एक प्लस पैदा हो गया, एक माइनस पैदा हो गया। ठीक है, तो इसमें कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इन सब के लिए क्या है कि मैं तुरंत n का लोन पेयर जो है वो इसमें डाल दूंगा। तो मैं फिर इस स्ट्रक्चर को काट रहा हूं, हम तुरंत क्या होंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे देखो जंप कर जाते हैं इसको लेके। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे क्या बताओ, प्लस। अब यहाँ प्लस क्यों आया, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो डोनर होता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और एक्सेप्टर पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो एक बार ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो कि ये जो डोनर है इस पे ऑलरेडी क्या चार्ज था बताओ, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पे अब की बार यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बच्चों, ये ध्यान से देखो, न्यूट्रल पे पॉजिटिव आएगा भाई। और इस कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव था, नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो गया, और ये कार्बन अब जो है नेगेटिव लेके बैठा है। हर बार चेक करते रहो कि टोटल चार्ज क्या है बताओ, इस स्ट्रक्चर क्या, 0 है, टोटल चार्ज है इसका भी 0 है। ठीक है, टोटल चार्ज इसका 0 है। अच्छा, तो अब क्या होगा, अगला अगला जो है वो ये वाला पाई बॉन्ड। विवान तुम्हारा माइक ऑन है विवान, उसको हाँ सॉरी सर। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है देखो। तो ये, अब देखो फिर मैं क्या करूंगा, अब फिर ये वाला पैच रेजोनेंस कर रहा है, देखो ये वाला पैच रेजोनेंस कर रहा है। बेंजीन में एक बार रेजोनेंस अगर स्टार्ट हो गया तो तुम देखोगे हमेशा वो आगे जाके करता जाएगा। तो तुम इसके अंदर क्या करोगे, देखो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ तोड़ोगे, अवे अवे, ताकि यहाँ प्लस जनरेट हो, और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ तोड़ोगे।
तो ये दोनों एरोज को मैं देखो एक साथ ड्रॉ करूंगा। देखो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ। तो इससे क्या होगा बताओ? इससे जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड दैट विल बी डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे पाई बॉन्ड, एंड ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर एंड ये वाला पाई बॉन्ड इधर, एंड सो ऑन। डबल बॉन्ड NH2 प्लस एंड ये लोन पेयर, ये इधर और इधर, एंड एक और बार ऐसा होगा। ठीक है, टोटल मेरे पास में ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे NH2 इधर इधर और इधर, ये नेक्स्ट हो जाएगा इधर और इधर हर बार। ठीक है, ऑलवेज प्लीज, जिन लोगों ने बना लिया है और जिन लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, वो तुम्हें एक नेक्स्ट सेट ऑफ होमवर्क मिलने वाला है। प्लीज ध्यान रखो, हर बार एरोज बनाओ, प्लीज मेक एरोज। एरोज जो है वो तुम्हारी गलतियों को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, वो तुम्हें कंट्रोल में रखेंगे कि तुम्हें क्या करना है। एरोज तुम्हें सिखाएंगे नहीं तो तुम लॉस हो जाओगे। बिना एरोज के मैं रेजोनेंस करता ही, मैं बिना एरोज के रेजोनेंस कर ही नहीं सकता हूं। तो इसका हाइब्रिड क्या बनेगा? देखो, इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले तो सारा स्ट्रक्चर लिख दो। उमेश माइक ऑन कर सकते हो भाई? मन्ना, उमेश मन्ना। हाँ, तुम जुलाई बैच में हो कि नॉन इंटी में थे इससे पहले? जुलाई, ठीक है। अच्छा, तो देखो NH2, तो अब बताओ मुझे कि मैं चार्जेस कैसे दूं? तो मैं पहले तो यहाँ पे डॉट 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 बना देता हूँ। देखो यहाँ पे, और रही बात चार्जेस देने की, तो चार्जेस के लिए क्या है, इस n के ऊपर गाइज सारे स्ट्रक्चर्स देखो, जो स्ट्रक्चर काट दिए हैं उनको नहीं। तो ये वाला n देखो, ये n देखो, ये n देखो, अगर तुम सारे n मिलाओगे तो तुम्हें मिलेगा कि ये n न्यूट्रल से पॉजिटिव के बीच में कुछ होल्ड कर रहा है। तो n पे क्या चार्ज आएगा गाइज? डेल्टा प्लस। अब सारे कार्बन, सारे जो है कार्बन को देखो, सारे एटम्स को एक दूसरे पे सुपर इंपोज करो। तो जैसे ये वाला एटम है, तो ये वाला एटम एक्चुअली ये वाला एटम है। तो ऑब्जर्व दिस एटम इन ऑल द स्ट्रक्चर्स, सारे स्ट्रक्चर्स में इस एटम को देखो, न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। इस वाले कार्बन को देखो, डेल्टा माइनस है, सही है। इसको देखो न्यूट्रल है, इसको देखो डेल्टा माइनस है, इसको देखो न्यूट्रल है, इसको देखो डेल्टा माइनस है। ये इसका हाइब्रिड है। ऐसा मत सोचा करो कि सर डेल्टा प्लस तो एक ही है, डेल्टा माइनस 3 हो गए, नेट चार्ज कंजर्व नहीं हो रहा। ये डेल्टा माइनस का वैल्यू इस डेल्टा प्लस के बराबर नहीं है। ये ऐसे अपॉन 3 वो लिखना नहीं है, तीनों का सम उस एक के बराबर है, ये अंडरस्टूड है। समझे क्या? हाँ सर। यस सर। चौथा जो है वो हमने क्लास में किया था, हम उसको नहीं कर रहे हैं। पांचवा हमें करना है। फिफ्थ देखो, अच्छा फिफ्थ में देखो कि सबसे पहले गाइज फिफ्थ में क्या है कि भाई जब मैंने ओ पे लोन पे नहीं ड्रॉ किया, ठीक है, तो किसी ने ओ पे लोन पे ड्रॉ करना ही बंद कर दिया। सबसे पहला काम क्या है? देखो मैं कुछ टिप्स लिखूं तो तुम्हें पेज के नीचे साइड में लिखनी चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग है, ठीक है, ड्रॉ ऑल मिसिंग लोन पेयर्स। किसी भी स्ट्रक्चर में आज से एक बार ध्यान रखना, तुम्हें लिखना चाहिए ड्रॉ ऑल मिसिंग लोन पेयर्स। एकदम छोटा राइटिंग में साइड में नीचे लिखो, ठीक है, ड्रॉ ऑल मिसिंग लोन पेयर्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हम लोग अगर देखो मेरे पास में, अब देखो यहाँ फिफ्थ वाले में क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर देखिए ये पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस कर रहा है और ये लोन पेयर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस कर रहा है, तो मैं किससे स्टार्ट करूं? तो हम लोग गाइज एक रूल लिखते हैं हाथ से, ठीक है, वो ये है कि अगर तुम्हें लोन पेयर इन ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड मिल रहा है, तो तुम्हारा स्टार्ट करने का प्रेफरेंस जो है वो हमेशा लोन पेयर होगा। मतलब हमें रेजोनेंस स्टार्ट किससे करना है, वो अपने पेज के किसी कोने में देखो, कहीं साइड में लिख लो, यहाँ थोड़ी जगह खाली है, ठीक है, तो हम यहीं पे लिखते हैं देखो कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो हमें स्टार्ट करना है नंबर 1, अगर तुम्हें लोन पेयर ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड मिल जाए,
ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड मिल जाए, तो तुम वहां से स्टार्ट करोगे सबसे पहले। ठीक है, नंबर टू, अगर लोन पेयर नहीं मिल रहा है तुम्हें सपोज, ठीक है, तो अगर तुम्हें एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल, एक्चुअली इन दोनों का प्रायोरिटी सेम ही है। सुनो, तुम्हें लोन पेयर के नीचे लिख लेना चाहिए लोन पेयर या रियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिल जाए। सॉरी, थोड़ा स्टाइलस मेरा मेल फंक्शन कर रहा है। ठीक है, रियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिल जाए, ठीक है, तो हमें उससे स्टार्ट करना है। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लोन पेयर, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है गाइस, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो तुम्हें ये मिल जाए, तुम्हें उससे स्टार्ट करना है। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टार्ट करने का। तो देखो, मुझे यहाँ पे लोन पेयर ऑल्टरनेटेड पाई बॉन्ड मिल गया, तो मैं यहाँ पे अभी उससे स्टार्ट करूंगा। तो पहले गाइस मैं क्या करूंगा बताओ, पहले मैं ये वाला पाई बॉन्ड जब तक मैं ब्रेक नहीं करूंगा, इसको कहां ब्रेक करूं, मुझे कहां ब्रेक करना है, मुझे 1 की 2, अगर तुम हो तो मुझे हाँ सर। 1 पे ब्रेक करना है कि 2 पे। देखो फिर देखो, यहाँ पे लोन पेयर फुल्ली फिल्ड है ना बच्चे, फुल्ली फिल्ड है, तो तुम्हें उससे दूर जाना है हाँ, इलेक्ट्रॉन लेके, तो तुम्हें 1 पे ब्रेक करना 1 पे। है। ठीक है, हाँ, 1 पे ब्रेक करना है। तो ये यहाँ पे लोन पेयर ड्रॉ करो और ये पाई बॉन्ड को 1 पे ब्रेक करो। सत्यव्रता, माइक ऑन कर सकते हो भाई। सत्यव्रता, थोड़ा नाम थोड़ा लंबा है, बोलने में थोड़ी मेहनत हो जाती है। सत्या, प्यार से तुम्हें देखो शॉर्ट में बुला रहा हूं मैं। डालते हैं भाई ग्रुप पे सत्या, रुको, सो गए हो तुम। दस बच्चे तो पक्का ऑन करके क्लास उसके बाद में सो जाते हैं अपने बढ़िया मस्त। ठीक है, चलो, तो पाई बॉन्ड को उधर से उससे जो है अवे ब्रेक करना है। तो यहां पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, और यहां पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इस जो है प्लस के अंदर में यहां प्लस हम क्यों लाए हैं, इसी की वजह से ना, ताकि मैं लोन पेयर जो है वो इसमें डाल सकूं। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा गाइस, ये हमारे पास में ऐसा, इस पे माइनस चार्ज, इस पे डबल बॉन्ड O और H, और इस O पे क्या आएगा, ये बहुत जरूरी है। देखो देखो, ध्यान रखा करो, एक्सेप्टर पे माइनस तो न्यूट्रल हो गया, डोनर पे प्लस तो यहां पे प्लस हो गया। अच्छा, अब ये पैच आगे रेजोनेंस करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। फिर देखो यहां पे देखो, पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक करो और ये वाला लोन पेयर इधर घुसाओ, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव चार्ज यहां पे और इधर और इधर और OH और प्लस। सही है भाई। हाँ सर। सर जो हम पाए पाए ब्रेक करके करते भाई, इससे भी आ जाता है मतलब। नहीं, इससे आता, लेकिन सुनो, इसमें देखो, मैं तुम्हें पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये कि ऐसे स्ट्रक्चर्स, देखो जैसे इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं बताओ, ऑल ऑक्टेट कंप्लीट है,
अच्छा इसमें देखो, इसके अंदर ऑल ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, ये भी देखो। तो जब हमारे पास में ऑल ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर्स बनाने के ऑप्शन होते हैं ना, तो क्या है कि हम लोग फिर ये स्ट्रक्चर्स जो है वो छोड़ देते हैं जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है। जैसे मैंने अभी भी देखो, मैंने एक स्ट्रक्चर स्किप कर दिया। मैं पाई बॉन्ड यहां ब्रेक करता है तो बताओ यहां पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। मैं समझा, वो बीच वाला एक बनता है। बीच वाला एक स्किप किया हमने ना, तो ऐसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हम स्किप कर रहे हैं। तो तुम जब पाई बॉन्ड से करोगे ना, तो वो स्ट्रक्चर्स आएंगे, बिकॉज पॉजिटिव कहीं ना कहीं तो रहेगा ही वो। काम की बात ये है कि थोड़ा सा तुम सीख जाओगे, टाइम के साथ मैच्योर हो जाओगे, कि हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स अवॉइड करते हैं जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। अगर ऑप्शन ही नहीं है तब तो बनाना पड़ता है, लेकिन हम ऐसे सर स्ट्रक्चर बोर्ड्स में भी मतलब डायरेक्ट बना सकते हैं ना, मतलब एक दो हाँ स्ट्रक्चर्स दिखा बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें बोर्ड्स में इसी स्ट्रक्चर को स्किप करना है, तुम्हें वहां पे भी तुम्हें सीधा यही स्ट्रक्चर बनाना है। तो खैर ओके सर। इसमें डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे इस OH पे डेल्टा प्लस होगा, और ये सारा बॉन्ड जो है वो डॉट डॉट यहाँ से यहाँ रहेगा। मतलब उसको लीस्ट प्रायोरिटी देनी है डबल पाई बॉन्ड। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? डबल पाई बॉन्ड को लीस्ट प्रायोरिटी देनी है। हाँ दोनों, अगर दोनों पाई पाई हैं तो ना, हाँ हाँ सर। हाँ उसका जो है लीस्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज दोनों पाई पाई को खोलने का एक डिसएडवांटेज है जो मैं बताता हूँ, कि ये रेजोनेंस करने में तुम जैसे ही इस बॉन्ड को इधर या इधर कहीं ना कहीं ब्रेक करते हो, तो कहीं ब्रेक करते हो तो बताओ एक जगह क्या क्रिएट होगा, एक जगह प्लस क्रिएट होगा, एक जगह माइनस क्रिएट होगा। तो मतलब तुम एक अच्छे खासे न्यूट्रल मॉलिक्यूल को पहले अननेसेसरी चार्ज में कन्वर्ट कर रहे हो। तुम उसे बोलते हो आ मैं तेरे को जादू दिखाता हूँ, एक और तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं, एंड ही इज लाइक ओके। तुमने उसको पहले चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, अब मॉलिक्यूल रो रहा है, अब तुम जादू दिखा रहे हो, देख तेरा पेन यहाँ से यहाँ, तू तू अपना प्लस चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस करके यहाँ पे लेके आ सकता है ऑल्टरनेट पोजीशन में। बोला यार मैं पहले प्लस लाऊंगा ही जब मैं न्यूट्रल हूं। तो इनमें क्रॉस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसलिए बाकी स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे इसके अंदर फिर देखो, मैं ढूंढ रहा हूँ रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, तो तुम्हें सबसे पहले देखना है कि रेजोनेंस इन ऑल्टरनेट विद कोई चार्ज पोजीशन या कोई लोन पेयर या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या। तो फिर देखो यहाँ पे ये लोन पेयर है मेरे पास में, तो मैं इससे अवे तोड़ूंगा इसको, यहाँ पे इस O की लोन पेयर को इसके अंदर घुसाऊंगा। ठीक है, ये स्टेप बार बार रिपीट करो, याद करो इस स्टेप को। अब मैं दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, देखो तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, माइनस। ये ऐसा बन जाएगा। दिस इज इन रेजोनेंस विद डबल बॉन्ड OH प्लस। ऑपोजिट वाले पे माइनस। फिर देखो यहाँ पे इधर और एक इधर, मैं बीच का स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा चार्ज क्रिएट हो रहे हो ना, माइनस प्लस माइनस इतने सारे चार्ज बनेंगे, वो सब स्किप कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे माइनस, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें नैक आ जाएगा, देखो उसका क्या करने चाह रहे हैं। फिर ये पैच देखो, इसको उधर खोलो, इसको उधर डालो, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH प्लस। तो इधर इधर और माइनस, एंड एक स्ट्रक्चर और इसका, ये रेजोनेंस। डबल बॉन्ड OH प्लस, ये इधर। तो इसका हाइब्रिड कैसा बन जाएगा, इसका हाइब्रिड बनेगा बेंजीन पे एक OH और प्लस O पे, इस पे 0, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस। मैं क्यों इतना स्ट्रेस कर रहा हूं, क्योंकि ये सारा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे तो बना हुआ है भाई। रेजोनेंस के बिना दुनिया कुछ आगे हिल नहीं पाएगी ऑर्गेनिक में, इसलिए तुम्हें जरूरी है रिस्पॉन्ड करना मुझे। सत्या माइक ऑन कर सकते हो भाई, चैट कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। कितनी बार नाम ले लिया तुमने। चलो लिखा सबने, हाँ सर।
सबसे पहले तो ये बताओ सत्या, तुम जुलाई बैच में हो कि नॉन इंटी बैच में थे? ओके, होमवर्क भेज देना सत्या, जो भी नेक्स्ट मिले वो, ये तो अच्छा नहीं होगा। तो ये सब एग्जांपल्स एक्चुअली ऐसे ही बने हुए हैं। देखो देखो, मैं फर्स्ट वाला तो सेम ही है। फर्स्ट वाला सेम है, फिनॉल का और इसका बिल्कुल सेम है। इसलिए देखो यहां पे ये वाला पार्ट रेजोनेंस करेगा, तो इसलिए यहां पे सबसे पहले क्या बन जाएगा बताओ? ये पाई बॉन्ड इधर और ये लोन पेयर इधर, डबल बॉन्ड OCH3 प्लस और ये माइनस और ये ऐसे और ऐसे। अगला फिर देखो, ये पाई बॉन्ड इधर और ये लोन पेयर इधर, तो दो दो बॉन्ड घुमाते रहो, डबल बॉन्ड OCH3 प्लस और इधर। नेक्स्ट इज OCH3 प्लस। देखो सारे स्ट्रक्चर्स में मैं एरो बना रहा हूं, ये मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए नहीं बना रहा हूं, तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें एरोज बनाने हैं। फिर ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, तो OCH3 और ये और ये। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर देखो। सर ये तो एक ही एरो में हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली एक ही एरो में हो जाएगा। मतलब इसमें ये वाले पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां गिराओगे। देखो तो पहले क्या बन जाता? पहले बन जाता CH2 प्लस, और CH पे क्या चार्ज आता बताओ? माइनस। माइनस। एक चीज देखने की है रुदिता, देखो माइक ऑन करो। हाँ सर। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे क्या है? देखो पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब फुल्ली फिल्ड है कि एम्प्टी है? सी पे पॉजिटिव जब होता है, इसका मतलब क्या है कि सी के 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड पूरा का पूरा उखाड़ के कोई लेके चला गया। सी पॉजिटिव में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है बेटा, ध्यान रखना है। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो अब ये अपने पास में क्या चाहता है? ये चाहता है कि लोन पेयर इसके पास में आए, CH माइनस, और यहां पे क्या आएगा? CH2 प्लस। देखो इस पाई बॉन्ड को इसके तरफ ब्रेक करना है। तो और हमने इसके तरफ क्यों ब्रेक किया है? ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप में इस लोन पेयर को यहां बीच में डाल पाऊं। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। चलो खैर, इसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा भाई? CH2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या आएगा? 0.5। बिल्कुल सही बात है, प्लस हाफ और प्लस हाफ। अच्छा, थर्ड वाले में देखो भाई गाइस, थर्ड वाले में हमारे पास में देखो, क्या ऑल्टरनेट पे कोई रियल चार्ज है तुम्हारे पास में? पहले तो चेक करो, क्या कोई रियल चार्ज ऑल्टरनेट पे है? तो ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव है और ये ऐसा है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा रेजोनेंस का। स्टार्टिंग पॉइंट रेजोनेंस का हमारा ये होगा। तो देखो मैं इस सेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, ये जो प्लस चार्ज पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, पहले मैं कहां एरो बनाऊं? फिर देखो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पहले यहां ब्रेक करता और फिर इधर लेके जाता, तो मैं दोनों को एक ही एरो में ड्रॉ कर दूंगा। आई ड्रॉ सिंगल एरो के एज इफ ये पाई बॉन्ड यहां से यहां बस ट्रांसफर कर दिया है, दैट्स इट।
फिर एक सिंगल एरो, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया है, दैट्स इट। तो इसका जो हाइब्रिड बनेगा गाइस, वो हाइब्रिड कैसा बन जाएगा? सर अंदर पूरा डॉट डॉट नहीं होगा ना? नहीं, पूरा डॉट डॉट नहीं होगा। कि देखो भाई, मेरे पास ये वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है तो यहां डेल प्लस आएगा, और यहां से ऐसे घूमते हुए वो बस इतना आके रुक जाएगा। ये जो कार्बन है जिसपे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये हर स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हाँ। ठीक है, तो दिस इज डेल्टा प्लस, एक छोड़ के डेल्टा प्लस और एक छोड़ के डेल्टा प्लस, ओ सॉरी, सही है। हाँ सर। अच्छा, अगला वाला जो स्ट्रक्चर है, ये तो देखो बिल्कुल मतलब रेजोनेंस में पागल हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर अगर बन जाए कहीं केमिस्ट्री में, अगर ये स्पीशीज एग्जिस्ट कर जाए गाइस, तो भाई क्या होगा? जैसे ये बॉन्ड पहले यहां टूटता और फिर ये लोन पेयर इसमें घुसा देते, तो दोनों का सिंगल एरो बनाऊंगा मैं, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। तो भाई मैं पहले तो ये 7 मेंबर्ड रिंग बना रहा हूं, थोड़ा सा 7 मेंबर्ड पहले मैं रिंग बना रहा हूं, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, देखो। एंड तुम देख रहे हो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल है बिल्कुल। फिर एक बार फिर मैं ऐसे करूंगा, देखो ये पाई बॉन्ड एम्प्टी की तरफ, पाई बॉन्ड एम्प्टी की तरफ, तो ये मेरे पास में अगला स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और 3 बॉन्ड इधर हो जाएंगे। फिर पाई बॉन्ड एम्प्टी की तरफ, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा और 3 बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे। चारों सिमिलर है। सुनो, और बनेगा अभी, तुम्हें पता है। मतलब ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते करते हम लोग सब जगह घूमेंगे। फिर देखो पाई बॉन्ड इधर, देखो इस पे अभी तक चार्ज नहीं आया था, अब चार्ज आएगा इस पे, अब इस पे चार्ज आएगा जो पहले नहीं आया था। एंड सो ऑन। ऐसे टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? ये गेम कब तक चलेगा? देखो, अगर तुम अब तक पैटर्न समझ गए हो। सर तो सेम सातों बनेंगी पे 7 एक रिंग्स, बार 7 रिंग्स बनेगी सर सेम। हाँ, तो तुम समझ गए होगे कि भाई ये ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट पोजीशंस पे चार्ज जंप करता है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे चार्ज जंप करता है। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहां से इधर, 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 सब जगह घूमेगा ये। टोटल 7 स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनेंगे। इसको लिख लो जरा सभी लोग, दिस इज एक्सट्रीमली स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है।
हो गया सर। हाँ, अच्छा अगला वाला देखो भाई। अब भाई जो अगले दो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्चुअली काफी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें कोई रियल चार्ज नहीं है। क्योंकि देखो ऑल्दो ओ पे लोन पेयर है, लेकिन ये ओ का लोन पेयर ऑल्टरनेट नहीं है गाइस, ये डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट नहीं है। तो जो लोग लिख रहे हैं अच्छे से, तो पहले तो ये मार्क कर लें कि ये ओ का लोन पेयर एक्चुअली यूजलेस है, ये किसी काम नहीं आ रहा है। यहां पे रेजोनेंस में क्या है बताओ? यहां पे रेजोनेंस में पाई बॉन्ड इन ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड है, ये पैच रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर को छोड़ दो। तो मतलब तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर में जब भी तुम्हारे पास पाई ऑल्टरनेट विद पाई आता है बच्चों, तो हमेशा क्या ध्यान रखा करो, हमेशा ध्यान रखा करो कि तुम्हें वो पाई बॉन्ड ब्रेक करना होगा। ब्रेक पाई बॉन्ड, ब्रेक दैट पाई बॉन्ड, ब्रेक दैट पाई बॉन्ड, ठीक है। हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, having electronegativity difference from less electronegative to more electronegative, from less electronegative to more electronegative. तो भाई देखो, सपोज मुझे ये वाले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस स्टार्ट करना है, तो मुझे एक चीज बताओ देख के सब लोग, देखो ये इस इन बॉन्ड्स को ध्यान से देखो, इस सी और सी में डिफरेंस है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? बताओ। नो सर। सी और सी में डिफरेंस क्यों है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? सर नहीं है ना। कार्बन कार्बन में नहीं है ना बच्चे, कार्बन ऑक्सीजन में है क्या डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? हाँ सर। कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इसके पहले स्टेप में क्या होगा गाइस, तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, और कहां ब्रेक करोगे? ओ की तरफ कि सी की तरफ? सर ओ की ओ की तरफ। देखो अब जब ये ओ की तरफ बॉन्ड टूटेगा, तो गाइस यहां पे क्या आ जाएगा? इस ओ पे क्या आ जाएगा? एक माइनस, और इस सी पे क्या आ जाएगा बताओ? एक प्लस। और जैसे ही सी पे प्लस आया, सुनो, अब यहां पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, वही नॉर्मल जैसे हमेशा होता है। मतलब एक्चुअली यहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल था नहीं, लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल अपने पाई बॉन्ड ब्रेक करके जनरेट किया है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके जनरेट किया है हम लोगों ने। तो देखो मैं इसमें एरोस कैसे बनाऊं? देखो सपोज मैं सबसे पहले ऐसे एरो बनाता हूं, यहां पे फर्स्ट एरो ड्रॉ करने पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा गाइस? वो ऐसा बन जाएगा, सी ओ माइनस, ओ माइनस एच सी पे प्लस। देखो ओ पे माइनस है, जब देखो मैंने ओ पे जब माइनस बनाया तो एक्चुअली ओ पे 3 लोन पेयर हैं, समझ रहे हो? 2 तो हमेशा होते ही है, तीसरा एक और लोन पेयर आया है। अब तुम कितना इंट्रिकेटली देखो, मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूं कि मैं हर इलेक्ट्रॉन का हिसाब दूं और हर चीज का रीजन दूं, और तुम कितना देखो उसको समझ पा रहे हो, आई डोंट नो। तो ये सी प्लस आ गया, ठीक है, और यहाँ पाई बॉन्ड है और इधर ऐसे है। अब की बार मैं क्या करूंगा? अब की बार में देखो, अब जब यहां से स्टार्ट करूंगा तो मैं एक बार में देखो एरो यहां से यहां बना दूंगा सीधा। अब ये सी प्लस कोई ना कोई कार्बन पे अब हमेशा प्लस बना रहेगा, तुम इस एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को अब खत्म नहीं कर पाओगे। ये माइनस एक है पहले से। हाँ, क्योंकि वहां माइनस ऊपर है। मैं यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर डिस्कार्ड कर रहा हूँ गाइस? मैं ये स्ट्रक्चर डिस्कार्ड कर रहा हूँ। देखो कि तुमने पहले जो है पाई बॉन्ड को यहाँ तोड़ा, तुम्हारे पास में क्या बनेगा?
डबल बॉन्ड CO माइनस और H में यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर्स हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चार्ज बन जाएगा? यहाँ पे चार्ज बन जाएगा पॉजिटिव और डबल बॉन्ड CO माइनस और H। तो अब ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते रहना है तुम्हें। अगला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड CO माइनस और H, और अगला स्ट्रक्चर वापस से बेंजीन। चलो भाई, इसके टोटल क्या बन जाएंगे भाई? COH डॉट 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 डॉट, ये हालत है भाई। कहाँ कहाँ पे चार्ज देखो, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा प्लस। नीचे वाले में NO2 में देखो, फिर सारे लोन पेयर ड्रॉ करो। इस O पे कितने लोन पेयर? 3, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड घुसा हुआ है। इस O पे कितने लोन पेयर गाइस? 2। और इस N पे कितने लोन पेयर? 1 भी नहीं, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया है। अब इस स्ट्रक्चर में गाइस तुम ध्यान से देखो, रेजोनेंस कहां हो रहा है, पहले ये आइडेंटिफाई करो। सर उस ऊपर वाले हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होगा ना? ऊपर वाले हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, हाँ सॉरी गाइस, अच्छा समझ। यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा। इतना वो घुस गया एक दूसरे के अंदर कि दिख नहीं रहा है। यहाँ भी डेल्टा प्लस होगा इनफैक्ट कार्बन। तो अच्छा, ये वाला लोन पेयर किसी से रेजोनेंस कर रहा है क्या? अच्छा, एक तो बात मैं बताऊं तुम्हें कि इसमें एक्चुअली 2 पैच रेजोनेंस कर रहे हैं गाइस। जिनके पास में पेंसिल है वो देखो ड्रॉ कर लो। ये ऊपर का हिस्सा भी रेजोनेंस कर रहा है, और ये पाई बॉन्ड इसके साथ में भी रेजोनेंस कर रहा है। तो ऊपर का हिस्सा रेजोनेंस कर रहा है, ये रीजन है, ठीक है। एक तो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। NO और O, NO2 में दोनों बॉन्ड्स क्या होते हैं? बोथ NO bonds are equal. Both NO bonds are equal. दोनों NO bonds equal होते हैं। एंड अब इसका ऑल्टरनेट रेजोनेंस देखो इसके साथ में, ये वाला पैच देखो जो यहां पे ड्रॉ किया है। अब क्या करोगे गाइस? अब तुम, ये पाई बॉन्ड कहां खुलेगा? O की तरफ। तो ये पाई बॉन्ड को कहां लेके जाना पड़ेगा? ऊपर। तो मेरे पास, पहले बताओ सबने इतना कॉपी कर लिया? जी सर। जी सर। अच्छा, तो इसमें एक्चुअली कैसा बन जाएगा? N पॉजिटिव। पॉजिटिव, जो वापस पाई बॉन्ड जब यहाँ पे आ गया है तो फिर से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है। देखो, इस O पे माइनस, इस O पे माइनस, और यहाँ पॉजिटिव। माइनस नहीं, आई एम सॉरी, इस O पे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसा जो एटम इससे पहले था सब कुछ वैसा ही रखोगे गाइस, उसे बिना टच नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे N डबल सर N, आपने NO का क्या बनाया फिर पहले? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो आपने फिर ऊपर वाला जो क्या बनाया वो स्ट्रक्चर? वो मैंने बनाया कि वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करे, ठीक है। वो तो एक सेपरेट रेजोनेंस है ही, इसके अलावा ऊपर भी रेजोनेंस हो रहा है। देखो ऊपर रेजोनेंस कैसे हो रहा है, देखो इस ग्रुप को देखो ना। N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O जब होता है
तो एक्चुअली यहां भी रेजोनेंस हो रहा होता है। देखो ये वाला पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है कि नहीं? हाँ तो ये वाला पाई बॉन्ड तुम इधर खोलोगे तो ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा और वहां पे एन ओ पे 3 लोन पेयर आ जाएंगे। समझ रहे हो क्या? हाँ सर, सिमिलर स्ट्रक्चर। तो इसलिए हमारे पास में ऊपर तो रेजोनेंस हो ही रहा है। अब मैं नीचे के पैच में रेजोनेंस देख रहा हूं। चलो देखो नीचे के पैच में रेजोनेंस देख रहा हूं। तो रेजोनेंस क्या है उसमें? इसके अंदर हमारे पास में बेंजीन एन, तो ये वाला पाई बॉन्ड में ऊपर खोलूंगा और ये वाला पाई बॉन्ड में इधर खोलूंगा। NO माइनस NO माइनस, ठीक है। कॉर्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव, आई एम सॉरी, हाँ मैं यही बता रहा था तुम लोगों को कि जब मैंने N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O यहां रखा है तो उसको मैं टच नहीं कर रहा हूं। देखो वो एज इट इज पड़ा रहने दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो ये प्लस इधर, फिर ये प्लस बताओ इधर आ जाएगा। अब नीचे रेजोनेंस करवाते जाओ। ऊपर का ग्रुप बिल्कुल सेम रखो बिना टच किए, कुछ मत। सर डबल बॉन्ड का पॉजिटिव उधर नहीं जाएगा? मतलब डबल बॉन्ड से एक उधर निकाल के रख दे राइट साइड में और उधर पॉजिटिव साइन डाल दे। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। कौन सा डबल बॉन्ड? साथ है कौन से डबल बॉन्ड से? सर। हाँ ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ना अभी, इसका जो, हाँ ये वाला इसका, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या होगा? फिर से वही रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा जैसे CHO का ऊपर आया है। एक बार बेंजीन रिंग में घुसने के बाद में तो सब जगह वो बराबर वैसा ही रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और N और O और सर O। जो नीचे वाला पैच है उसके लिए हमने वो रूल लगाया ना, पाई बॉन्ड अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड। पाई नहीं, नीचे वाले पैच के लिए पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट विद, अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसकी बात कर रहे हो ना, इसकी? हाँ सर हाँ। हाँ वही रूल लगाया है। तो पाई बॉन्ड को पहले इधर खोला मैंने, फिर मैं पाई बॉन्ड को इधर लेके गया हूँ। तो यहाँ पे डेल माइनस और डेल माइनस, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। सर होमवर्क में जो ये वाला स्ट्रक्चर भेजा है मैंने, वो गलत है क्या फिर? तो क्लास के बाद देखते हैं रुको। ठीक है सर। सबने यहाँ तक कॉपी किया भाई? यस सर। जो नहीं किया है बिल्कुल भी वो कर लोगे पहले। NO2 की बात कर रहे हो विश्वजीत? सुनो विश्वजीत, तुम ऊपर का रेजोनेंस जितनी भी देर करवाते रहो, लेकिन जब नीचे स्टार्ट करोगे तो तुम्हें कोई ना कोई तो एक N डबल बॉन्ड O के साथ बेंजीन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर तो ऐसा ही बनेगा ना। थोड़ा डाउट खोल के पूछो, शायद मैं अच्छे से समझ पाऊं तुम क्या पूछ रहे हो। सबने लिखा है इतना? हाँ सर ये देखो हम लोग जो नेक्स्ट इसका रेजोनेंस कंप्लीट करने वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं गाइस? इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हम ड्रॉ करते हैं और अगर वो एक जैसे नहीं होते हैं तो उसमें भी गाइस क्या होता है कि स्टेबिलिटी का रूल होता है, स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। अगर तुम देखो समझोगे नहीं तो ये बहुत बोरिंग है, समझोगे तो फिर मतलब ऑब्वियसली बहुत काम आएगा तुम्हें बाद में। तो देखो नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या है स्टेबिलिटी में, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स में से कौन ज्यादा स्टेबल है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना क्या है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता जाएगा। वी हैव टू ड्रॉ ऑल पॉसिबल बॉन्ड्स। हाँ हमें सारे पॉसिबल बॉन्ड्स ड्रॉ करने चाहिए एक्चुअली,
ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है कि सिद्धार्थ सारे सारे बॉन्ड्स ड्रॉ करना जो है वो फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं बच जाता। ठीक है, तुम ओके देखो अभी सर। आगे तुम इतना समझ में आ जाएगा। यस सर। अच्छा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड ऑक्टेट, सबसे पहला फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड ऑक्टेट। तो इसके अंदर क्या है कि द स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, छापो भाई जल्दी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग मोर नंबर ऑफ bonds and with atoms having complete octet, atoms having complete octet are more stable. ठीक है, मतलब जैसे देखो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, देखो ए वाला। अब ए वाले में क्या है गाइस, देखो मेरे पास यहाँ पे देखो डबल डबल ऑप्शन है, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज भी है, रियल चार्ज। अब यहाँ पे मैं जहां रियल चार्ज है वो एक्चुअली असली वुंड है, दिस इज आवर रियल वुंड, समझ रहे हो भाई, रियल चार्ज इज द मेन प्रॉब्लम। तो मैं इस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करूंगा, तो भाई क्या करूं बताओ, पॉजिटिव चार्ज से शुरू करूंगा, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड कहां ब्रेक करूं, इसकी तरफ, और फिर जो नेगेटिव आएगा यहाँ पे उसको मैं इधर लेके जाऊंगा, दैट मींस एक सिंगल एरो बनाऊंगा, यहां से यहां आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और OH। ठीक है, तो हाँ, इसके बाद क्या बन जाएगा भाई, तो ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है ना, ऑल्टरनेट, देखो याद है वो आखिरी कंडीशन रेजोनेंस की क्या थी, लास्ट कंडीशन थी लोन पेयर अगर एडजेसेंट है एंटी ऑर्बिटल के तो भी रेजोनेंस होता है, 7th पॉइंट ऊपर घूम के देखोगे तुम तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, और इस CH पे 0 चार्ज और इस OH पे प्लस चार्ज, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने वाले पे पॉजिटिव, लेने वाले पे नेगेटिव। कुछ डाउट है तो पूछो। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें सबके ऑक्टेट पूरे हैं, क्यों सिद्धार्थ, कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें सबका ऑक्टेट पूरा है? तो यहां पे देखो, मैं सबको अगर ड्रॉ करूं, देखो यहां पे क्या है कि देखो गाइस, पहले स्ट्रक्चर में किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्या, बोलो, कार्बन का, देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। दूसरे स्ट्रक्चर में किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्या, फिर से कार्बन का, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तीसरे स्ट्रक्चर में किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्या, ऑक्सीजन नहीं, किसी का नहीं है। देखो ऑक्सीजन का नहीं है, मैं बताता हूं क्यों नहीं है। ऑक्सीजन का इसलिए नहीं है बिकॉज ये O एक C+ को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लोन पेयर दे रहा है। गाइस केमिकल बॉन्डिंग में तुमने देखा होगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो O में भी काउंट होंगे ना भाई। ठीक वैसे ही जैसे NH3 और H+ की रिएक्शन होती है, तो जब NH4+ बनता है तो इसमें N का ऑक्टेट इनकम्प्लीट थोड़ी है, वो तो ओवरऑल सिस्टम जो है इसमें H+ बहुत ज्यादा दुखी था, नाइट्रोजन वाज हैप्पी। तो अब थोड़ा नाइट्रोजन ठीक है उदास है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, दोनों अलग अलग रहते हैं उससे, इसलिए कंबाइन हो जाता है ये। तो वैसे ही तुम ध्यान से देखोगे तो देखो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके बताऊं, अगर तो O पे 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर O पे अभी भी है। सर, तो वो आपने 7वां बॉन्ड बताया था, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था। हाँ, ऊपर देखो ना, C+ और O में, O के लोन पेयर में तुम्हें देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था हमने ऊपर। वो
वो मैंने एरो नहीं लगाया तो एरो लगा लो ऊपर वो। तो इसमें तुम अगर काउंट करोगे गाइस, अभी भी तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सर समझ। तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है इसमें से बताओ? दिस इज मोस्ट स्टेबल। अब यहां पे देखो स्टेबिलिटी थोड़ी सी थोड़ा सा हमें देखनी पड़ती है। जैसे देखो अगले वाले में कहां से रेजोनेंस स्टार्ट करूं बताओ? वो रियल पॉजिटिव चार्ज से, राइट? यस। रियल पॉजिटिव चार्ज से। तो रियल पॉजिटिव चार्ज से रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यहां पे Cl आ जाएगा। तो Cl का लोन पेयर डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, Cl प्लस। तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? अब इसमें देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब मैं पूछ रहा कि वो Cl के इधर जो दूसरा बॉन्ड है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना? हाँ हाँ भाई, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जरूरी नहीं है हर बार एरो लगाया जाए, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर है। नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दिस इज मोस्ट स्टेबल। इसमें कौन सा स्टेबल है भाई? इसमें आखिरी वाला मोस्ट स्टेबल है, बिकॉज इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है। सिमिलरली थर्ड वाले में ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देखो ये O का लोन पेयर देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसमें घुस गया, ये क्या बन जाएगा? CH3। यहाँ पे थोड़ा कट कर लो, ये CH नहीं CH होगा। CH डबल बॉन्ड O और H और प्लस। ठीक है, सबने लिखा ही है? यस सर। अच्छा, अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में वो ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ न्यूट्रल स्ट्रक्चर is more stable than a charge structure. A charge structure, एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एक चार्ज स्ट्रक्चर से, सबसे पहली चीज। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये भी कॉमन सेंस है ऑल्सो, as distance between similar charges increases, अगर एक जैसे चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, फिजिक्स के हिसाब से तुम्हारा, कि दो सिमिलर चार्जेस हैं उनका डिस्टेंस अगर इंक्रीज करोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगी। रिपल्शन कम हो रहा है। तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। एंड अपोजिट चार्जेस अगर हैं तो डिक्रीज होगी। एंड अपोजिट चार्जेस देन डिक्रीजेस। ये उसमें ऐड कर लो। ऐसे फिर से देखो, इसमें देखते हैं, इसमें मैं कैसे स्टार्ट करूंगा रेजोनेंस? सर पाई बॉन्ड से, लोन पेयर के बाजू वाला। हाँ हाँ, देखो ये वाला पाई, देखो इस पाई के ऑल्टरनेट पे ये पाई है और ये लोन पेयर ऑल्टरनेट पे नहीं है। पहले तो ये लोन पेयर यूजलेस है गाइस, अब यहाँ पे लोन पेयर का कोई काम नहीं है क्योंकि पूरा फुली फिल्ड है। हाँ, और ऑल्टरनेट पे नहीं है एक्चुअली।
ऑल्टरनेट पे नहीं है। तो तुम जो है ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड तुम ब्रेक करके स्टार्ट करोगे पहले, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो पाई बॉन्ड में कहां ब्रेक करूं? ओ की तरफ। तो क्या हो जाएगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस O माइनस, और ये CH प्लस क्या करेगा? अब रेजोनेंस करेगा वापस से इधर, देखो अंदर की चेन में। O माइनस CH2 प्लस। मैं थोड़ा पेज के फॉन्ट के हिसाब से बड़ा लिखता हूँ, थोड़ा छोटा लिखना तुम लोगों को। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है गाइस? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? तो पहले फर्स्ट। हाँ, पहले तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है, एक तो देखो वो न्यूट्रल है, और एक्चुअली यहाँ पहला पॉइंट आना चाहिए गाइस, ठीक है? उसमें सबका ऑक्टेट क्या है बताओ? वैसे तो यहाँ पे ऑक्टेट की वजह से ही गलत हो जाता है। देखो इसमें इसका ऑक्टेट क्या है भाई? इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेट क्या है भाई? इनकम्प्लीट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज मोस्ट स्टेबल। यस सर। न्यूट्रल एंड ऑक्टेट कंप्लीट। एक बात ध्यान रखना, ऑक्टेट कंप्लीट वाला रूल सब पे डोमिनेट करता है। अच्छा, जैसे अगला स्ट्रक्चर देखो गाइस, इस स्ट्रक्चर में तुम पाई बॉन्ड को कहीं भी रोटेट करवा सकते हो। तुम इसको यहां भी ब्रेक कर सकते हो, तो भी क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस प्लस, और फिर आगे रेजोनेंस करवा सकते हो CH2 CH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज। गुड। हाँ, तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है भाई? पहला वाला है, दिस इज मोस्ट स्टेबल। फर्स्ट। ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखो, ये ऐड कर लो उसमें कि स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ऑप्शन दिया जाए तो हम नेगेटिव चार्ज को कहां रखना पसंद करेंगे? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, वही उस नेगेटिव को अच्छे से संभाल पाएगा। इन जनरल जैसे अगर C माइनस बन रहा है और O माइनस बन रहा है, तो O माइनस ज्यादा स्टेबल है, एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ठीक है, ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है। ऑफ कोर्स अगर वो ऑक्टेट वाला रूल ना हो, अनलेस फर्स्ट रूल इज वायलेटेड। उस रूल में ऐसा रूल नहीं है चलेगा भाई कि O प्लस और C प्लस में, जैसे देखो ऊपर, देखो ऊपर हमने C प्लस और O प्लस था, लेकिन फिर भी हमने O प्लस को ज्यादा स्टेबल क्यों बोला? क्योंकि C प्लस के पास में ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, और O प्लस ने 3 बॉन्ड बना लिए थे, इसलिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट था। कंप्लीट था। ठीक है, यहां तो देखो सबने लिखा क्या भाई? यस सर। सर एक मिनट। फर्स्ट एग्जांपल देखो विश्वजीत, उसमें हमने देखा, उसमें हमने सबसे स्टेबल थर्ड स्ट्रक्चर को बताया है।
जबकि थर्ड स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और फर्स्ट सेकंड में कार्बन पे है। हो गया सर। तो भाई क्यों बताया है? क्योंकि ऑक्सीजन वाले स्ट्रक्चर में एटलीस्ट ऑक्टेट कंप्लीट है। तो भाई एटलीस्ट ये 2 एग्जांपल देख लो एक बार बस। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्यों भी विश्वजीत, कैसे स्टार्ट करें भाई? सबसे पहले स्टेप में क्या करें, बताओगे माइक ऑन? पाई बॉन्ड मिला, ये पाई बॉन्ड है। मैं बताऊं सर? नहीं वन रुक जाओ। पाई बॉन्ड मिला, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे ये लोन पेयर है, C माइनस है। हाँ, क्या हो गया माइक को तुम्हारे? बैठो बैठो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो CO पाई बॉन्ड जो है, इसको मुझे पहले ब्रेक करना पड़ेगा उससे अवे। तो ये क्या बन जाएगा? CH3CO माइनस, C पे प्लस और CH2 माइनस, CH2 माइनस, और फिर CH2 माइनस का जो लोन पेयर है वो मेरे को यहां घुसाना पड़ेगा। जिससे कि पाई बॉन्ड बन जाए स्टेबल। ये तो ये क्या बन जाएगा? CO माइनस इधर रह जाएगा और डबल बॉन्ड CH2 इधर आ जाएगा। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? लास्ट वाला। लास्ट वाला। क्यों? लास्ट वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? सर नेगेटिव वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पॉइंट। नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में है। सबका ऑक्टेट पूरा है, इसके अंदर भी ऑल ऑक्टेट आर फुल, इसके अंदर भी ऑल ऑक्टेट आर फुल। तो जब नेगेटिव चार्ज O पे रहे, ये ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू C पे रहे। दिस इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, चलो ठीक है भाई गाइस। सर बीच वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? बीच वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं, हाँ क्योंकि सर, ऐसे क्योंकि तुमने एग्जांपल चाहिए ना। -1 का चार्ज था और इसमें -1 0 और प्लस फिर -1, इतने सारे चार्जेस अलग अलग कर दिए हैं तुमने। इसका जो है एनर्जी अननेसेसरी बढ़ गया है। ठीक है ना? सेकेंड रूल डज नॉट अप्लाई एज देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज। सेकेंड रूल कौन सा बच्चे? सर वैसे ही पॉजिटिव चार्ज के लिए भी होगा ना, जो सेकेंड रूल था सबसे, 1 मिनट रुको, सबसे पहले सेकेंड रूल था कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स, हाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकता है? स्ट्रक्चर कभी न्यूट्रल बनेगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे मोहित? तुम क्या बोल रहे थे? सर पॉजिटिव चार्ज के लिए भी एक रूल होगा ना, मतलब जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज हुआ तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर उसी के लिए है मोहित। अगर तुम देखोगे हाँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, देखो रेजोनेंस कहां से स्टार्ट करें, तो रियल पॉजिटिव चार्ज ये है ना, बताओ। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? पहले मुझे एक्चुअली ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। कहां ब्रेक और करूंगा मैं? NH2 पे लोन पेयर मिल जाएगा। N की तरफ। N और C में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए रूल देखो, हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे NH2 पे लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड है और ये OH है। अब फिर रेजोनेंस करोगे, यहां से यहां आ जाएगा,
तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये NH2 है OH, और फिर लास्ट में ये लोन पेयर यहाँ गिराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में डबल बॉन्ड। सर आप ये वाला एग्जांपल वापस बताओगे, मेरा लैग हो गया था। इसमें शुरू कैसे करना है, तुम्हें रियल पॉजिटिव चार्ज जो मिला है इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो भाई ये रियल पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म किया जाए, तो इस पाई बॉन्ड को N की तरफ ब्रेक कर लो पहले। C और N प्लस में से डेफिनेटली कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? N प्लस। नाइट्रोजन तो वैसे ही होता है, N प्लस तो और इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ तुमने सर, यहाँ ब्रेक कर दिया तो ये C प्लस आ गया और N का लोन पेयर बन गया। अब इस C प्लस का पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस ये बन गया, फिर O का लोन पेयर नीचे घुसा दिया, ये बन गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? OHNH2। अच्छा हाँ, खैर इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो तुम ध्यान से देखोगे अगर फर्स्ट एंड फोर्थ। इसका ऑक्टेट भी पूरा है, ऑल ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे दिक्कत है इसके साथ में, यहाँ पे दिक्कत है इसके साथ में, इसका ऑक्टेट देखो पूरा है। जिनके पास लोन पेयर होता है ना, वो जब लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड देके प्लस लाते हैं तो वो संभाल लेते हैं, ऑल ऑक्टेट कंप्लीट। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है? फर्स्ट, क्यों? उसमें पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव तो लास्ट में भी है, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल क्यों है? सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास लेस positive इलेक्ट्रॉनिक्स। charge। पॉजिटिव N पे ज्यादा स्टेबल है पॉजिटिव O के बजाय, ये बताना है ना हमें, जैसे नेगेटिव का बताया था हमने। तो N प्लस इज मोर स्टेबल देन O प्लस। ठीक है, चलो यहाँ तो सबने कॉपी किया। यस सर। हाँ सर वो 7th पॉइंट नहीं करना क्या? नहीं, छोड़ दो उसे एक बार। ठीक। सर, कौन सा 7th? ऊपर प्रीवियस पेज में देखो एक पॉइंट छूट गया था हमारा, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में एक पेज पे पॉइंट छूटा हुआ था। चलो गाइस ठीक है, तुम लोग अपना ब्रेक लो। सर उसमें लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल था क्या? किसमें बेटा? सर जो अभी कराया एग्जांपल, उसमें लास्ट वाला था ना सबसे ज्यादा स्टेबल? नहीं, फर्स्ट वाला। फर्स्ट के बाद लास्ट वाला होगा। फर्स्ट और लास्ट दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फर्स्ट ज्यादा स्टेबल इसलिए है बिकॉज उसमें पॉजिटिव चार्ज N पे है। समझे क्या? हाँ ठीक है। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।